गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के वर्कशॉप में जिसका नाम है ऑप्टिमम हेल्थ 2026। राइट, ऑप्टिमम हेल्थ बोलते हैं तो हम लोग कई सारे पॉइंट्स के ऊपर आज बातचीत होगी। जैसे कि आपने फ्लायर में ऑलरेडी पढ़ा होगा, एनर्जी है, डाइजेशन है, हार्मोन, स्लीप, इम्यूनिटी, स्ट्रेस कंट्रोल, बहुत सारे पॉइंट्स पर इसके ये वर्कशॉप में आज बातचीत होने वाली है। राइट, सो मेरा रिकमेंडेशन, पहला रिकमेंडेशन ये रहेगा आपके लिए कि आप पेन पेपर लेके बैठिए, क्योंकि आपको अपनी हेल्थ को ऑप्टिमम हेल्थ बनाना है 2026 के लिए। तो सारी चीज़ें बाद में ध्यान नहीं रहती है, बट लिखा होता है तो आप बाद में पढ़ सकते हैं और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। राइट, बाय द वे मैं आपकी होस्ट हूँ, आज के इस वर्कशॉप की आपकी होस्ट हूँ। मेरा नाम है सुनीता नलावड़े। एंड जो हमारे आज के एस्टीम स्पीकर है, इस वर्कशॉप को लेने वाले जो हमारे एस्टीम स्पीकर है, उनका नाम है मिस्टर अंकुर रल्लन। मिस्टर अंकुर रल्लन एक्स आर्किटेक्ट रह चुके हैं, बट उनके न्यूट्रिशन में एंड हेल्दी डाइट में उनके पैशन ने उनको ये फील्ड की तरफ मोड़ लिया। एंड आज वो बहुत सक्सेसफुल सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर है। वो दो कम्युनिटी के को फाउंडर है, द वेलनेस विला एंड आरोग्य वेव, ये दो कम्युनिटी के को फाउंडर है। सो आप बहुत लकी हो, उनके पास से ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। अगेन आई विल रिपीट, बी रेडी विथ योर पेन एंड पेपर एंड बी अटेंटिव पूरे सेमिनार में। राइट, सो हेल्प मी वेलकम मिस्टर अंकुर रल्लन ऑन द जूम डैश। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सुनीता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग मी, फॉर द वार्म वेलकम। राइट, ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं भी आप सब लोगों का स्वागत करना चाहूंगा इस सेशन के अंदर। राइट, बिकॉज और उसके साथ साथ में मैं आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा आज, क्योंकि आज का जो टाइम है ना, आज के टाइम में सबसे महंगी चीज जो होती है ना, वो है टाइम। राइट, और आप सब अपना टाइम इन्वेस्ट किया आज आपने तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, विच इज आपकी हेल्थ। तो इसके लिए आई वुड लाइक टू अप्लॉज फॉर यू ऑल्सो, आपके लिए ताली बजाना चाहूंगा मैं, अप्रिशिएट करना चाहूंगा मैं। राइट, अब मैं आपके सामने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और प्लीज इसका आंसर जो है ना, वो सिर्फ दिमाग से मत दीजिएगा, दिल से दीजिएगा। क्या आप रियली में चाहते हो कि 2026 आपके लाइफ का सबसे हेल्दी ईयर हो? क्या लगता है ना? डू यू रियली वांट दैट टू हैपन फॉर योरसेल्फ? आपके लाइफ का सबसे हेल्दी ईयर हो, है ना? यस यस, सब यस यस लिख रहे हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अब बात करता हूं, अब मैं बात कर रहा हूं उस हेल्थ की। ठीक है, ऑल राइट, आई एम सो सॉरी, एक मिनट, मेरे स्क्रीन से सब हट गया। राइट, ओके। सो नॉट जस्ट वेट, मतलब ना सिर्फ जस्ट वजन कम हो, ना सिर्फ मेरा साइज चेंज हो, मैं बात कर रहा हूं उस हेल्थ की जहां सुबह उठते ही एनर्जी हो, दिन भर बॉडी मेरा साथ दे, डाइजेशन स्मूथ हो, नींद गहरी आए, और मेडिसिन धीरे धीरे कम हो जाए। क्योंकि सच ये है कि हम सब अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं, करियर बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, लेकिन हेल्थ को हमेशा लास्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, है ना? और जब हेल्थ सिग्नल देना शुरू करती है ना, थकान के थ्रू, स्ट्रेस के थ्रू, शुगर, बीपी, थायराइड के थ्रू, तो हम कहते हैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है। राइट, ठीक है, लेकिन याद रखिए, जब हेल्थ चली जाती है तो टाइम भी चला जाता है और चॉइस भी चली जाती है। अच्छी बात यह है कि हेल्थ कोई लक या गेम नहीं है, हेल्थ कोई एज का पनिशमेंट नहीं है, हेल्थ एक सिस्टम है, और सिस्टम को समझा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। राइट, सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरी एवी टीम को कि आप प्लीज स्लाइड शेयर करें। आज का सेशन कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है, आज का सेशन कोई फैट डाइट का प्रमोशन नहीं है, आज का सेशन कोई मैजिक पिल का प्रॉमिस नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ को टेम्पररली मैनेज कैसे नहीं, राइट, हेल्थ को परमानेंटली रिस्टोर कैसे किया जाए, हम उसके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। ओके, सो मैं आपसे सिर्फ एक चीज चाहता हूं आज, आप अपना फोन साइलेंट कर दीजिए, अपना दिमाग ओपन रखिए, और अपनी बॉडी को सिग्नल्स, राइट, बॉडी के जो सिग्नल्स हैं उनको ऑनेस्टली सुनिए, क्योंकि आज शायद पहली बार
आप अपने बॉडी को समझने वाले हो। वेलकम टू टुडेज सेशन, हाउ टू अचीव ऑप्टिमल हेल्थ इन 2026। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे प्लीज। सबसे पहले तो मैं कौन हूं? सुनीता जी ने इंट्रोड्यूस तो कर दिया था, बट मैं भी थोड़ा करना चाहूंगा। मैं एक पैशनेट हेल्थ एजुकेटर हूं और एक वेलनेस सिस्टम डिजाइनर हूं, जो बिलीव करता है कि हेल्थ जो है ना, ये गेस वर्क के ऊपर नहीं, बट एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के द्वारा चेंज की जा सकती है। मैं एक एक्स आर्किटेक्ट हूं और एक सर्टिफाइड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एडवाइजर हूं, एनएचआई कैलिफोर्निया से। 15 से अधिक साल का मेरे पास में अनुभव है। लोगों को और फैमिलीज को मैंने हेल्प किया है टू मूव फ्रॉम मेडिसिन टू लाइफस्टाइल करेक्शन टू सस्टेनेबल हेल्थ। मैं आरोग्य वेव एंड द वेलनेस विला इनका को फाउंडर हूं, जिनके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताना चाहूंगा। राइट, या सो व्हाट इज आरोग्य वेव एंड व्हाट इज वेलनेस विला, राइट? शायद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि ये सब बातें मतलब हम सब कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग हैं कौन, राइट? किस एक्सपीरियंस के बेस पर हम ये सब क्वेश्चन बहुत वैलिड है। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं दो प्लेटफॉर्म्स के साथ में, वो है आरोग्य वेव एंड द वेलनेस विला। आरोग्य वेव क्या है? आरोग्य वेव एक हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी है। यहां हम हेल्थ को सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू नहीं देखते, हम साइंस, न्यूट्रिशन और इंडियन वेलनेस को एक साथ जोड़ देते हैं। हम रिसर्च को पढ़ते हैं, ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं और फिर एक सिंपल लैंग्वेज में लोगों तक सही बात को पहुंचाते हैं। क्योंकि हेल्थ का ज्ञान कॉम्प्लेक्स होना जरूरी नहीं है, सही होना जरूरी है। वेलनेस विला क्या है? अब समझने वाली बात यह है, वेलनेस विला को समझते हैं। वेलनेस विला क्या है? समझने वाली बात यह है कि नॉलेज अकेले काम नहीं करती, एक्शन के बिना नॉलेज यूजलेस होती है। यहीं से आता है हमारा द वेलनेस विला, बिकॉज द वेलनेस विला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम इस पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग को स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। हम लोगों को बोलते नहीं ये ले लो, ये डाइट फॉलो कर लो, ये कर लो। हम बोलते हैं लोगों को आओ बॉडी को रीसेट करना सीखते हैं। हमारा अप्रोच बहुत क्लियर है। हम कोई शॉर्टकट्स पे बिलीव नहीं करते, हम कोई क्रैश डाइट पे बिलीव नहीं करते, हम कोई मैजिक पिल पे बिलीव नहीं करते। हम रूट कॉज के ऊपर फोकस करते हैं, लाइफस्टाइल बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और सस्टेनेबल रिजल्ट्स यहां पर हमारा फोकस होता है कि इसको कैसे लेकर आए। यहाँ यहाँ कोई भी परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। हमारी कम्युनिटी में सिर्फ कंसिस्टेंट होना जरूरी है। राइट? आज जो बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो थियरी नहीं है, वो सिर्फ बुक से उठाया हुआ ज्ञान नहीं है, वो रियल लोगों का रियल एक्सपीरियंस है, जहां से मैं निकाल के आपके सामने ये पेश कर रहा हूं आज का सेशन। ओके, ऐसे लोग जिन्होंने ईयर से स्ट्रगल किया, जिन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया और फिर जब उन्होंने सिस्टम को समझा, तब उनकी हेल्थ ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। तो ऐसा नॉलेज आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। राइट? इसलिए आज का सेशन किसी एक पर्सन के बारे में नहीं है, आज का सेशन आपके बारे में है। मैं चाहूंगा कि आप इस सेशन से जुड़े रहो। मतलब मैं चाहूंगा कि आप इस सेशन को जज ना करो, बस सुनते जाइए, देखते जाइए क्या आपकी बॉडी के सिग्नल्स इस स्टोरी से मैच कर रहे हैं या नहीं। राइट? चलिए अब हम बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो अगले स्लाइड पे हमें दिखेगा। इज योर हेल्थ रियली रेडी फॉर 2026? राइट? ठीक है। सो किसी सी प्लीज किसी और के बारे में मत सोचिए इस वक्त। राइट? बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, है ना? आप अपने स्पाउस के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, आप किसी के बारे में मत सोचिए। बस आप इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचिए। क्या आप तैयार हैं 2026 के लिए? सुबह उठते ही कैसा फील होता है? अलार्म बजता है लेकिन बॉडी को उठने का मन नहीं करता। नींद पूरी होने के बाद में भी फ्रेश फील नहीं होता। दिन शुरू होने से पहले की ही थकान महसूस होनी शुरू हो जाती है। फिर दिन चलता है आगे, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन होती है। आफ्टरनून में एनर्जी क्रैश होता है, खाने के बाद तो ऐसी जबरदस्त नींद आती है एंड कॉफी या चाय के ऊपर निर्भरता रहती है। शाम तक आते आते गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, पैर भारी लगना, एक्सरसाइज का मन ना होना, लेकिन एनर्जी भी ना होना। मतलब एक्सरसाइज का कभी कभी ऐसा लगता है लोगों को, है ना, एक्सरसाइज करना है मुझे, लेकिन फिर एनर्जी नहीं होती, मन भी नहीं होता उसके लिए। राइट? है ना? और रात को बेड पे जाते वक्त क्या सोचते हैं?
कल से सब ठीक करूंगा, कल वॉक स्टार्ट करूंगा पक्का, कल डाइट भी स्टार्ट करूंगा पक्का, लेकिन कल फिर वापस सेम रिपीट होता है। राइट, होता है कि नहीं होता है ना? सो अब एक और ऑनेस्टली बात करते हैं हम लोग, बहुत दिल से हम बात करेंगे। आज का सेशन मैंने बहुत दिल से बनाया है आप सबके लिए, ठीक है? तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिनके मेडिसिन काउंट पिछले कुछ सालों में कम नहीं हुए बल्कि बढ़ते गए हैं, है ना? आपके मेडिसिन के जो काउंट है वो कम नहीं हुए, दवाइयों के काउंट आपके नहीं हुए होंगे तो आपके शायद फैमिली मेंबर्स के, या किसी को आप पहचानते हैं, है ना, जिन्होंने छोटी गोली से शुरू किया था, फिर धीरे धीरे वो गोली जो है वो बढ़ती गई, है ना? सोच के देखिए आप जो मैं बता रहा हूं आपको, राइट? सो कम बल्कि मतलब बढ़ते जा रहे हैं, है ना? तो शुगर के लिए एक मेडिसिन, बीपी के लिए एक मेडिसिन, एसिडिटी के लिए एक गोली, स्लीप के लिए कभी कभी एक गोली लेनी पड़ती है। सो प्रॉब्लम एक्चुअली मेडिसिन में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मेडिसिन बढ़ती जा रही है और हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही फिर भी। अब मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज आपकी हेल्थ ऐसी ही चलती रही तो 2026 में क्या बेटर होगा? राइट? सिर्फ कैलेंडर चेंज होगा, सिर्फ एज बढ़ेगी, या फिर हेल्थ भी बढ़ेगी? ये सोचने वाली बात है ना? सो मैं यहां पर किसी को ब्लेम करने नहीं आया हूं, आज का सेशन उसके लिए नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप लेजी हो, आप लेजी नहीं हो, आप केयरलेस भी नहीं हो। मैं आपको बताना चाहूंगा आप कमजोर भी नहीं हो, आप वीक भी नहीं हो, बस आप मिसगाइडेड हो, गलत जगह पे अपना एफर्ट लगा रहे हो, गलत एडवाइस को शायद आप फॉलो कर रहे हो, है ना? सच ये है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स ओवरनाइट नहीं बनती और ओवरनाइट जाती भी नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम को समझ लिया जाए तो हेल्थ वापस आना शुरू हो जाती है। इसलिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम प्रॉब्लम के सिम्टम्स नहीं, हम प्रॉब्लम के रूट पे बात करने वाले हैं। अब मैं आप सबसे एक सिंपल चीज पूछना चाहता हूं, ठीक है? जो हम अभी तक हेल्थ के नाम पे करते आ रहे हैं, क्या वो सच में काम कर रहा है? क्वेश्चन ये है। जो चीज को आप अपने पूर्वजों से, आप अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, कभी कभी इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से आप कुछ लेते आ रहे हो, हेल्थ ऐसे करो तो हेल्दी रहेंगे, ऐसे करो तो हेल्दी रहेंगे, सच्ची बताइए दिल से, क्या वो वाकई में काम कर रहे हैं? या फिर जस्ट बातें जो है वो बनती जा रही है ना, चीजें जो है वो बस आगे आगे जा रही है, और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ नया चीज आता है उसको करना शुरू कर देते हैं, राइट? ठीक है, चलिए। अब हम सबसे पहले एक सबसे बड़ा मिथ तोड़ेंगे और एक नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे जहां पर हम उस मिथ के बारे में बात करेंगे, राइट? और सबसे बड़ा मिथ जो इस वक्त मार्केट के अंदर रन कर रहा है या चल रहा है या जो दौड़ रहा है वो क्या है? वो इस वक्त आपके स्लाइड के सामने है, ठीक है? अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा आपको, लेकिन अगर आज हम सब सच एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कल हम हेल्थ को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब आपकी हेल्थ भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी चीजों को, ठीक है? हम सबको बचपन से एक ही चीज सिखाई गई है, वेट कम होगा तो हेल्थ ठीक हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर भी बोलते हैं वेट कम करो, दोस्त भी बोलते हैं डाइट करो, इंटरनेट भी बोलता है जिम जाओ। Okay? लेकिन एक सवाल, क्या वेट कम होने से हर प्रॉब्लम ठीक हो जाती है? थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं मैं, सिर्फ हाथ उठाना, जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्या कोई पतला होकर भी टायर्ड रहता है? क्या कोई पतला होकर भी टायर्ड रहता है? क्या कोई पतला होकर भी थायराइड या पीसीओडी का पेशेंट होता है? होता है डेफिनेटली। क्या कोई जिम जाने के बाद में भी एसिडिटी और ब्लोटिंग फील करता है? यस, राइट, है ना? सो सच क्या है? सच ये है कि आपका वजन जो है, वेट, वो एक सिम्टम है, हेल्थ एक सिस्टम का रिजल्ट होता है। सो वेट लॉस गोल नहीं होना चाहिए, वेट लॉस तो रिजल्ट होना चाहिए एक्चुअली। 2026 में मैं वेट लॉस करूंगा, वेट लॉस आपका गोल नहीं होना चाहिए, वो रिजल्ट होता है वो चीजों का, जब आपके सिस्टम सही से काम करते हैं उन चीजों का वो रिजल्ट होता है कि ऑटोमेटिकली वेट लॉस होता है, राइट? एक बहुत सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं मैं, देखिए, आपके पास कार है, कार का इंडिकेटर इंडिकेटर लाइट जो है ना वो जल रही है, कार की इंडिकेटर लाइट जो है ना बाहर से वो जल रही है, ठीक है? आपने गाड़ी बंद कर दी, उसके बाद में भी आगे की लाइट जल रही है,
तो अब आप क्या करते हैं, आप जाके बल्ब को तोड़ देते हैं या फिर आप इंजन को चेक करते हैं? क्या करते हैं आप? है ना, मैंने तो गाड़ी बंद कर दी, सब सिस्टम बंद हो गया, उसके बावजूद भी बाहर की लाइट चालू है, तो जाके अब बल्ब को तोड़ देता हूं, अब ठीक हो गया, ऐसा होता है? नहीं, आप मैकेनिक को बुलाते हैं, बुलाकर आप उसको चेक करवाते हैं कि देखिए यार, गाड़ी वाड़ी सब बंद करने के बाद, वो इंडिकेटर बंद करने के बाद भी ये लाइट चालू है, तो दैट मीन्स कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है ना कार के अंदर, राइट? तो उसी तरह से आपका जो बॉडी वेट है ना, वो एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर को तोड़ने से इंजन ठीक नहीं होने वाला, इंजन को अंदर से ठीक करना पड़ेगा। इंजन जब ठीक होगा तो इंडिकेटर जो बाहर चल रहा है ना, आपका वजन, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ओके। और वाई वेट सेंट्रिक अप्रोच क्यों फेल हो जाती है? इसलिए क्योंकि क्रैश डाइट, एक्सट्रीम वर्कआउट, स्टारवेशन, सप्लीमेंट्स ओवरलोड, है ना, ये सबसे वेट तो कम हो जाता है लेकिन एनर्जी भी कम हो जाती है, साथ साथ में हेयर फॉल भी बढ़ जाता है, हॉर्मोन्स और बिगड़ने लग जाते हैं। ठीक है, सो कंप्लीटली कोई क्रैश डाइट या कोई कंप्लीटली वेट लॉस के ऊपर फोकस करता है और उसके हिसाब से चलता है, तो सारी की सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना। आपने बहुत लोगों को देखा होगा आपकी पहचान में, वजन तो कम हो गया मगर फेस ऐसा बुझा हुआ लग रहा है, अरे एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि ना कुपीड़ित आदमी, कहाँ से पता नहीं। तो ये होता है बिकॉज सिर्फ फोकस वेट लॉस के ऊपर होता है, राइट? सो इंपॉर्टेंट लाइन, बॉडी को पनिश करके हेल्थ नहीं मिलती, बॉडी को समझ के हेल्थ मिलती है। इसलिए आज हम फोकस चेंज करने वाले हैं। वेट लॉस के ऊपर फोकस नहीं होगा, सबसे पहले सिस्टम बैलेंस के ऊपर फोकस होगा, राइट? और जब सिस्टम बैलेंस होता है ना, तो वेट अपने आप एडजस्ट हो जाता है, एनर्जी वापस आती है, डाइजेशन स्मूथ हो जाता है, माइंड भी काम हो जाता है, राइट? अब जब आप वेट का मिथ आपको क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है जो लोग फिर भी हेल्थ में फेल क्यों होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे प्लीज, राइट? ठीक है। सो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए। अगर आपने पहले भी कोई डाइट ट्राई किया है, एक्सरसाइज स्टार्ट किया है या सप्लीमेंट्स लिया है और फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं आया है, तो आप फेलियर नहीं हो। याद रखना, आप फेलियर नहीं हो, अप्रोच फेलियर है। आप फेलियर नहीं हो, आपका अप्रोच फेलियर है। रीजन वन, वाई? सबसे पहला रीजन, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, हम कॉज को ट्रीट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर गैस हो रही है तो हम एंटा एसिड ले लेते हैं, शुगर बढ़ गई है तो गोली खा लेते हैं, बीपी बढ़ गया है तो मेडिसिन ले लेते हैं। सिम्टम्स को दब जाते हैं, सिम्टम्स को दबा देते हैं गोलियों से या कोई भी मेथड से, लेकिन रूट कॉज वहीं का वहीं रहता है, वो चेंज नहीं होता, राइट? सो जब तक रूट कॉज ठीक नहीं होता, बॉडी हील नहीं करती। दूसरा रीजन, वन साइज फिट ऑल थिंकिंग। ये सबसे बड़ा रीजन है। हम किसी और का प्लान उठाते हैं, फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इंस्टाग्राम पे कोई डाइट मिला, यूट्यूब पे कोई वर्कआउट देख लिया, फ्रेंड का वेट लॉस प्लान समझ में आ गया। अरे भाई, जो उसके लिए काम करता है वो जरूरी नहीं कि आपके लिए भी काम करेगा। आपका बॉडी अलग है, आपका स्ट्रेस अलग है, आपका लाइफस्टाइल अलग है। ओके। एंड तीसरा, एक्सट्रीम एंड इनकंसिस्टेंट एफर्ट। आज मोटिवेशन हाई है तो सब कुछ कर दिया, कल रूटीन टाइट है तो छोड़ना शुरू हो गया सब कुछ। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं लोग, कभी कभी तो कुछ समय करते हैं फिर छोड़ देते हैं, बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, उसके बाद फिर से बिंज ईटिंग चालू कर देते हैं, फिर से गिल्ट फीलिंग में घुसना शुरू हो जाते हैं, है ना? इस साइकिल से हेल्थ नहीं बनती, इस साइकिल से सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, राइट? अब एक सिंपल सवाल, हम कितना सब करते हैं लेकिन एक चीज हमेशा मिस कर देते हैं। क्या मिस कर देते हैं? सिस्टम को इंप्रूव करना मिस कर देते हैं। सिस्टम थिंकिंग, ये हमको बनाना पड़ेगा अपना माइंड, ओके? 2026 में अगर हम बॉडी को सही करना चाहते हैं। सो बॉडी के सारे सिस्टम्स जो है ना, ये कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डाइजेशन कमजोर होता है तो आपका हॉर्मोन्स कमजोर हो जाते हैं। अगर आपका स्ट्रेस हाई होता है तो शुगर हाई हो जाता है। अगर आपकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब्ड है तो आपका वजन स्टक हो जाता है एक चीज के ऊपर। एक सिस्टम बिगड़ा, बाकी सब सिस्टम जो है ना वो भी बॉडी के बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लेजी नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप डिसिप्लिन लेस नहीं हो, आप बस गलत फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हो। अब जब ये क्लियर हो गया, तो वेट फोकस गलत है, सिम्टम ट्रीटमेंट गलत है, एक्सट्रीम अप्रोच गलत है। अगर आपको ये सब क्लियर हो गया है, तो फिर सही अप्रोच क्या है इसको समझते हैं, ऑप्टिमल हेल्थ क्या होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे प्लीज, राइट? सो हेल्थ इज नॉट द एब्सेंस ऑफ डिजीज, इट्स द प्रेजेंस ऑफ वाइटेलिटी। अब जब हमने मिथ को क्लियर कर लिए, जो हमारे मिथ थे और गलतियां समझ ली,
तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि ऑप्टिमल हेल्थ होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ऑप्टिमल हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि मेरे को कभी थकान नहीं होगी, मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होगा, मुझे कभी बीमारी नहीं आएगी, मैं कभी सर्दी जुकाम नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होता। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते हैं। ऑप्टिमल हेल्थ का असली मतलब होता है कि बॉडी का क्विकली रिकवर कर पाना, ये आसान हो जाता है और फास्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिमल हेल्थ। ओके, सो हाउ डज एक्चुअली ऑप्टिमल हेल्थ फील। मैं आपको ये बताना चाहूंगा ऑप्टिमल हेल्थ फील कैसे होती है। सुबह सुबह मॉर्निंग, सुबह सुबह उठते ही एनर्जी बहुत हाई होती है। अलार्म के बाद में भी 5 मिनट और सोने दो, 1 मिनट और सोने दो, ये नहीं होता। एंड बॉडी हैवी फील नहीं होती मॉर्निंग में। दिन के वक्त खाने के बाद भी नींद नहीं आती, फोकस पूरा दिन स्टेबल रहता है, कॉफी या चाय के ऊपर निर्भरता नहीं रहती है। रात को सोते वक्त डिनर के बाद ब्लोटिंग नहीं होती, नींद गहरी आती है, सुकून की नींद आती है और सुबह फ्रेश उठते हो। ये कोई सुपरमैन स्टेट या सुपर ह्यूमन स्टेट नहीं है, ये बॉडी का नेचुरल डिजाइन है, बॉडी एक्चुअली ऐसे होनी चाहिए। राइट, ठीक है। एक और सिंपल टेस्ट, अगर दवाइयां बंद करने का थॉट, आप अगर दवाइयों पे है, अगर आप गोलियां खा रहे हैं कोई चीज के लिए और उसको बंद करने का थॉट ही डर लगा दे मन के अंदर, तो हेल्थ स्टेबल एक्चुअली में नहीं है। राइट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मेडिसिन गलत है, इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी के सिस्टम्स जो है ना ये वीक हो गए हैं, इनको ठीक करना जरूरी है। ओके, सो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस को हम समझेंगे। डिफरेंस क्या है? डिजीज फ्रीज होना, बीमारी रहित होना, इसका यह मतलब नहीं कि आप हेल्दी हो। मुझे बीमारी नहीं है, इसका यह मतलब नहीं कि आप हेल्दी हो। ऑलराइट, ठीक है। एवीटी मैं आपको बताऊंगा कब चेंज करना है, आप अपने आप से चेंज मत करिए स्लाइड्स को। राइट, ठीक है। सो डिजीज फ्री होना, इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हो। और अगर आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप ऑप्टिमल हेल्थ हो, आपको ऑप्टिमल हेल्थ अचीव हो चुकी है। राइट, रिपोर्ट्स नॉर्मल हो सकती है, लेकिन अगर एनर्जी नहीं है, स्लीप पुअर है, स्ट्रेस हाई है, तो बॉडी सिग्नल दे रही है। इसलिए आज हम गोल चेंज कर रहे हैं। हमारा गोल सिर्फ नंबर्स पे फोकस नहीं है, हमारा गोल है बॉडी के फंक्शंस के ऊपर फोकस। ओके, सो एक पावर लाइन, पंच लाइन, हेल्थ नंबर से नहीं फंक्शन से जज होती है। अब सवाल यह आता है कि बॉडी का फंक्शन कंट्रोल कौन करता है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर समझेंगे। राइट, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये इस पूरे सेशन का कोर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर ये स्लाइड आप समझ गए तो आप अपनी हेल्थ को समझ जाओगे। हम अक्सर बॉडी को मशीन की तरह ट्रीट करते हैं। पेट खराब हुआ, सॉरी, पार्ट अगर खराब हुआ, बॉडी का कोई पार्ट खराब हुआ तो रिप्लेस कर दो, जैसे मशीन में होता है। प्रॉब्लम आई तो गोली खा लो, हमारे बॉडी के अंदर पेन आया तो सप्रेस कर दो, है ना। लेकिन बॉडी मशीन नहीं है, बॉडी एक लिविंग सिस्टम है। एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपका घर है, घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम होता है, वाटर का सिस्टम होता है, गैस पाइपलाइन का सिस्टम होता है। अगर पानी का सिस्टम खराब हो जाए घर के अंदर, तो क्या सिर्फ किचन बंद होता है क्या? पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? है ना, राइट। सो सो बॉडी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। बॉडी के सिस्टम्स अलग अलग नहीं काम करते। डाइजेशन अगर आपका कमजोर है तो आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, स्ट्रेस अगर आपका हाई है तो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे, नींद अगर आपकी बिगड़ी हुई है तो आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाएगी। एक सिस्टम बिगड़ा तो बाकी सिस्टम्स भी चेन रिएक्शन में बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, एक एक करके बिगड़ने चालू हो जाते हैं। राइट, इसलिए क्विक फिक्सेस काम नहीं करते। सिर्फ डाइजेशन का पाउडर लेने से हेल्थ नहीं बनती, सिर्फ जिम जाने से हॉर्मोन्स बैलेंस नहीं होते, सिर्फ सप्लीमेंट से इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं बनती। सिस्टम को सिस्टमेटिकली ही ठीक करना पड़ता है। यहां एक और इंपॉर्टेंस आपको समझना मतलब चाहिए, राइट, डिफरेंस है ना, मैनेजिंग एंड हीलिंग। मैनेजिंग मतलब प्रॉब्लम को दबाना, हीलिंग मतलब सिस्टम को रिस्टोर करना। सो मोस्ट लोग अपने जीवन में मैनेज करने में मास्टर बन जाते हैं, सब चीजों को, बीमारी आई, कुछ हुआ, प्रॉब्लम हुआ हेल्थ का, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो हीलिंग के ऊपर फोकस करते हैं। ऑलराइट, अच्छी बात यहां पर यह है कि सिस्टम अगर आपका वीक हुआ तो इसका मतलब यह है कि वो खराब नहीं हुआ है। ठीक है, राइट, सिस्टम को ट्रेन किया जा सकता है। बॉडी फाइट नहीं कर रही आपके अगेंस्ट, बॉडी बस सिग्नल दे रही है। ब्रिज जो मतलब जो अब जो सिस्टम थिंकिंग क्लियर हो गई है, तो नेक्स्ट लॉजिकल सवाल ये है कि बॉडी के कौन से सिस्टम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपके स्लाइड पे आपको दिख रहे हैं, ये ऑप्टिमल हेल्थ के 6 सिस्टम्स हैं।
राइट, ठीक है। अब इनके ऊपर एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी सिस्टम की। एनर्जी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर सुबह उठते ही थकान हो तो प्रॉब्लम कैलोरीज की है, मतलब खाना मैंने कम खाया उसकी है, या प्रॉब्लम सेल्स की है, आपकी कोशिकाओं की, क्या लगता है? अगर सुबह उठते ही थकान लग रही है तो प्रॉब्लम कैलोरीज की है या सेल्स की है? मोस्ट लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, कैलोरीज की है। सुबह सुबह उठ के अच्छा नाश्ता करेंगे तो एनर्जी बन जाएगी, है ना। लेकिन असल में सच ये नहीं है। सच क्या है, एनर्जी जो है ना वो सेल्स के अंदर बनती है, आपके खाने की थाली के ऊपर नहीं बनती एनर्जी। राइट, ठीक है। सो अगर सुबह सुबह उठने के बाद में भी थकान लग रही है, पूरा दिन थकान लग रही है, तो प्रॉब्लम आपके सेल्स की है। जब सेल्स को सही न्यूट्रिशन मिलेगा, सही टाइमिंग और सही रेस्ट मिलता है, तो आपके बॉडी का फटीग कम होता है, मोटिवेशन जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाता है, और एक्सरसाइज भी बराबर से काम लेती है बॉडी के अंदर। राइट, ठीक है। सो एनर्जी का मतलब ज्यादा खाना नहीं, एनर्जी का मतलब सही एब्जॉर्ब होना है। सेकेंड, सिस्टम नंबर 2, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आते हैं सबसे अंडररेटेड सिस्टम पे, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं हमेशा कहता हूं, यू आर नॉट वॉट यू ईट, यू आर वॉट यू डाइजेस्ट एंड वॉट यू एब्जॉर्ब। आप जो खा रहे हैं वो नहीं है, आप क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आप एक्चुअली वो हैं। ऑलराइट। सो डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होगा तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगा, इम्यूनिटी आपकी डाउन होगी, हॉर्मोन्स आपके इम्बैलेंस रहेंगे। इसलिए लोग हमेशा बोलते हैं कि मैं तो हेल्दी खाता हूं फिर भी प्रॉब्लम क्यों है मेरे को हेल्थ की। बिकॉज प्रॉब्लम खाने में नहीं है, प्रॉब्लम एब्जॉर्प्शन में है, कि आप खा तो अच्छा रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है अच्छा। ओके, राइट, ठीक है। दैट्स व्हाई यू आर नॉट व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू एब्जॉर्ब। थर्ड सिस्टम वो है हार्मोनल सिस्टम, है ना। इंसुलिन, थायराइड, कॉर्टिसोल, ये सब बॉडी के मैसेंजर्स होते हैं। इट्स लाइक हॉर्मोन्स हैं, लेकिन ये हॉर्मोन्स जो है वो बॉडी के मैसेंजर्स होते हैं, राइट। जब डाइजेशन वीक होता है, जब स्ट्रेस हाई होता है, जब स्लीप आपकी पुअर होती है, तो हॉर्मोन्स कंफ्यूज हो जाते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस का मतलब सिर्फ थायराइड या पीसीओडी नहीं होता। हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब है बॉडी का इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, स्लीप एंड रिकवरी सिस्टम। अब आते हैं एक ऐसे सिस्टम के ऊपर जिसको हम सब हमेशा इग्नोर करते हैं, वो है स्लीप सिस्टम, है ना। मैं क्लियरली बोलता हूं, नींद रेस्ट नहीं है, नींद रिपेयर है। आप लिख लीजिए अपनी बुक के अंदर, नींद रेस्ट नहीं है, नींद रिपेयर है। और जो लोग यहाँ पर 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक टिकटॉक, या फिर टिकटॉक तो अभी नहीं है इंडिया में, बट अपना व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के खट 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 खट, है ना, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर बॉडी कंप्लीटली। ठीक है, ये अभी फील नहीं होता, लेकिन कुछ समय के बाद जब बीमारी आती है ना, फिर डॉक्टर अपने आप बोलते हैं जल्दी सोना स्टार्ट करो, फिर आपको हाँ जल्दी सोएगा अभी अपन, फिर भी सोते नहीं है। राइट, ठीक है। सो नींद रेस्ट नहीं है, नींद रिपेयर है, ठीक है। डीप स्लीप के टाइम पर जब आपको बहुत गहरी नींद आती है ना, उस वक्त आपके सेल्स रिपेयर होते हैं, आपके हॉर्मोन्स का बैलेंस होना शुरू होता है, आपके बॉडी का फैट बर्निंग होता है, और आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत होती है। पुअर स्लीप का मतलब है बॉडी को हील होने का टाइम ही नहीं मिल रहा। राइट, so it's a very important system, sleep and recovery system. Number 5, immune system, ठीक है। फ्रीक्वेंट कोल्ड, एलर्जी होना, इन्फ्लेमेशन होना, है ना, ये सब रैंडम नहीं होता। इम्यून सिस्टम आपके गट से बनता है, सप्लीमेंट से नहीं बनता। अगर आपका गट, आप इसीलिए सिर्फ विटामिन सी लेने से इम्यूनिटी बिल्ड नहीं होने वाली। इम्यूनिटी बिल्ड होती है जब डाइजेशन स्ट्रांग होता है, जब आपकी नींद अच्छी होती है, जब स्ट्रेस कंट्रोल में होता है, तो आपकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग बनती है, फिर विटामिन सी और अच्छा काम करता है बॉडी के ऊपर। राइट, ठीक है। नेक्स्ट जो है लास्ट सिस्टम 6, वो है स्ट्रेस एंड नर्वस सिस्टम। ये सबसे डेंजरस सिस्टम है। ओके, ठीक है। स्ट्रेस सिस्टम या नर्वस सिस्टम, क्यों? बिकॉज सी, मैं आपको एक बात पूछता हूं, मैं आपको एक बात मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं, बताता हूं। बॉडी स्ट्रेस और डेंजर डेंजर में डिफरेंस नहीं समझ पाती, बॉडी स्ट्रेस और डेंजर में डिफरेंस नहीं समझ पाती। ऑफिस का स्ट्रेस हो या फियर हो, फाइनेंशियल टेंशन हो या इमोशनल प्रेशर हो, बॉडी सेम स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है। कोई आपको मारने आ रहा है उसका टेंशन हो, या आपके ऑफिस में कोई टेंशन है, आपके बच्चे की पढ़ाई का टेंशन है, बॉडी सेम स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है, और वो है कॉर्टिसोल।
जब बॉडी हमेशा अलर्ट मोड में रहती है, डाइजेशन बंद हो जाता है, हीलिंग बंद होना शुरू हो जाती है, फैट लॉस आपका बंद होना शुरू हो जाता है ना? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब एक और चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपको, कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम नहीं है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम मल्टीपल सिस्टम्स का इम्बैलेंस है। अच्छी खबर यह है कि अगर अगर सिस्टम इम्बैलेंस हुआ है तो सिस्टम बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन एक वार्निंग भी है। जब तक ये 6 सिस्टम साथ साथ ठीक नहीं होंगे, तब तक कोई भी एक चीज परमानेंट काम नहीं करेगी। राइट? चलिए, अब मैं आपको एक हार्ड ट्रुथ बताना चाहता हूं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे प्लीज। ऑलराइट, परफेक्ट, थैंक यू। अब जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं ये थोड़ा डायरेक्ट है, लेकिन हेल्थ में क्लैरिटी जरूर होती है, कंफर्ट नहीं, याद रखना, ठीक है? सो हम सब क्विक फिक्सेस को ढूंढते हैं, हमेशा हम सब क्विक फिक्स को ढूंढते हैं। सर, लोग मुझे मिलते हैं ना, सर मुझे वजन कम करना है, एक गोली दे दो बस। बस एक गोली दे दो, गोली, एक सप्लीमेंट जो एनर्जी बढ़ा दे, एक डाइट जो मेरा वेट जल्दी से गिरा दे, एक एक्सरसाइज जो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। सर मैं रोज करता हूं सूर्य वाला सूर्य नमस्कार। राइट? अच्छी बात है अगर आप कुछ करते हैं एक्सरसाइज के लिए तो, मगर उससे आपके पूरे बॉडी का सिस्टम्स काम नहीं करने वाला, ठीक? उसको ठीक करने के लिए वी हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज करनी पड़ती है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट? ठीक है, सो ये नेचुरल है, लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है? अगर एक चीज से हेल्थ परमानेंटली ठीक होती तो इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती ही नहीं कभी। अब लॉजिकली सोचिए आप, हमने जस्ट अभी क्या देखा? हमने 6 अलग अलग सिस्टम्स देखे, एनर्जी, डाइजेशन, हार्मोन, स्लीप, इम्यूनिटी, स्ट्रेस। क्या एक सप्लीमेंट इन सबको ठीक कर सकता है? क्या सिर्फ एक जिम जाने से गट हील हो सकता है? क्या सिर्फ मेडिटेशन से डाइजेशन और हार्मोन्स बैलेंस हो सकते हैं? सोच के देखें, आप इसका आंसर खुद को दें आप। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एफर्ट नहीं कर रहे, प्रॉब्लम ये है कि आपकी एफर्ट फ्रेगमेंटेड नहीं है। थोड़ा थोड़ा डाइट इधर, थोड़ा एक्सरसाइज उधर, थोड़ा सप्लीमेंट इधर। ओके, है ना? सो बॉडी जो है ना वो फ्रेगमेंटेड नहीं है। तो सोल्यूशन फ्रेगमेंटेड कैसे काम करेगा? बॉडी तो एक ही है ना। राइट? यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको समझना होगा, मैनेजिंग और हीलिंग, जो मैंने पहले भी बात की थी। मैनेजिंग का मतलब होता है सिम्टम्स को कंट्रोल करना, डिपेंडेंस को बनाना किसी चीज के ऊपर। हीलिंग का मतलब होता है सिस्टम्स को रिस्टोर करना, इंडिपेंडेंस बनाना। ऑलराइट? सो मेडिसिन मैनेज करने में हेल्प करती है, लाइफस्टाइल हील करता है। लाइफ मेडिसिन जो है, दवाइयां, ये आपको मैनेज करने में हेल्प करेगी, लेकिन आपकी जो लाइफस्टाइल है वो आपको हील करने में हेल्प करेगी बॉडी को। राइट? सो क्यों लोग स्टक हो जाते हैं? है ना, लोग अक्सर बोलते हैं सब कुछ ट्राई कर लिया, टेम्पररी रिलीफ मिलता है, फिर वापस से आ जाता है। ओके, ये फेलियर नहीं है एक्चुअली में, ये बॉडी का ये सिग्नल है कि बॉडी को सिस्टम लेवल सपोर्ट चाहिए, है ना? राइट? अभी एक क्लाइंट है मेरे, कीनिया से है वो। राइट? मिस्टर साइमन नाम है उनका। ठीक है? जैसे यहाँ पर डीमार्ट है हमारे पास, जो बड़ी होलसेल, वहां पर कीनिया में एक होलसेल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 150 150 वैसे जो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो जो स्टोर्स हैं, उनको एवरीडे रिपोर्टिंग होता है इस बंदे को। स्ट्रेस लेवल इतना हाई है ना? 37 36 37 ईयर्स का बंदा है। राइट? एंड 100+ किलो उसका वेट है। ठीक है? और पिछले 2 साल से वो दिन में एक ही बार खा रहा है, शाम को 7 बजे डिनर करता है बस। फिर भी वो 109 किलो पे स्टक है, वजन कम ही नहीं हो रहा। पहले थोड़ा सा और 4-5 किलो अधिक था। राइट? सॉरी, पहले वो 109 किलो पे था, उन्होंने कुछ जिम ज्वाइन किया, कुछ किया, डाइट वाइट कुछ फॉलो किया, तो वहां से वो 109 से 95 96 केजी के ऊपर आके रुक गए। ठीक है? और उसके बाद 2 साल से वो एक वेट स्टक हो गया। 2 साल से वो मतलब एक ही बार दिन में खाना खा रहे हैं और वेट उनका स्टक हो गया 95, उससे नीचे जा ही नहीं रहा है। मेरे साथ आए, बैठे, मेरे साथ काउंसलिंग किया, मैंने समझा उनका प्लान पूरा। एंड आई हैड टू रीडिजाइन एवरीथिंग फॉर हिम, बिकॉज जो मैं और लोगों को बताता हूँ कि ये करना वो करना, इनको बहुत अलग बताना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये दिन में एक ही बार खाता है खाना। ठीक है? विद इन 10 days ऑफ रनिंग द प्रोग्राम,
he was able to lose 3 kilo weight. You know why? Because we हमारा जो प्लान होता है ना, वो हम फोकस इसके ऊपर नहीं करते कि मतलब आपका डाइट, हम फोकस करते हैं कंप्लीट सिस्टम्स को हील करने में. सो जो उनके मिसिंग गैप्स थे, ये 6 अलग अलग सिस्टम्स को ठीक करने में, उसको गाइड करने में हेल्प किया. तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं हमारे पास में, एक ही किस्सा नहीं है ये सब, राइट? मल्टीपल थिंग्स वी हैव. ठीक है. सो जब तक बॉडी के सारे सिस्टम्स एक साथ एड्रेस नहीं होंगे, तब तक कोई भी एक चीज परमानेंटली काम नहीं करेगी. अच्छी बात यह है कि सिस्टम बिगड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम खराब हो गया है. ओके. सिस्टम रीसेट हो सकता है, सिस्टम ट्रेन हो सकता है, सिस्टम वापस स्ट्रांग बन सकता है. अब जब आपको ये सब क्लियर हो गया है, क्विक फिक्सेस काम नहीं करने वाले, सिंगल सोल्यूशन काम नहीं करता, तो फिर काम एक्चुअली करता क्या है, रियल रिजल्ट्स कैसे आते हैं? चलिए, इसका जवाब थियरी में नहीं, रियल लोगों की रियल स्टोरीज में है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो अभी जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड. ये हमारी कुछ टेस्टिमनीज हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, राइट? डॉक्टर मनीष हैं, ये खालिद हैं फ्रॉम गोवा, 109 105 किलो से 85 किलो पे आए. मिस खुशबू है, हाउस वाइफ है ना, 104 से 97 किलो पे आई. गीता शिंदे जी हैं, 65 से 56 किलो पर आए. गौरव है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या मिसेस अनम है, 90 से 83.5 किलो पर आई. जेसन है. देन वी हैव गॉट लीना, राइट? है ना. 8 दिन के अंदर शी वॉज एबल टू लूज, उनका एक वेट स्टक हो गया था एक लेवल पे, उससे 3-4 किलो लूज हो गया उनका. एंड वो बोलती, मजेदार बात ये है कि चावल खाने से हो गया, सब्जी खाने से हो गया, मुझे तो कभी पता ही नहीं था कैसा होता है. ठीक है. डॉक्टर जयहिंद यादव है, 6 किलो लूज कर पाए 2 महीने के अंदर. नीलेश है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ठीक है. मृणाल है, टीचर, विद इन 14 days, है ना, शी वॉज एबल टू हैव लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन द गट एंड ऑल. ओके. रवि जी हैं, लगभग 8-9 किलो इन्होंने वजन लूज किया 2 महीने में. है ना. यहाँ पर प्रिया है, इन्होंने भी 10 किलो लूज किया, 75 से 59 kg पर आ गई ये, राइट? एंड देन वी हैव गॉट मिसेस महिमा. सो ऐसे ऐसे ये अनगणित वी हैव गॉट टेस्टिमनीज. कुछ टेस्टिमनीज मैंने रखी हैं आपके सामने, इन सब लोगों ने क्या किया. नेक्स्ट स्लाइड. ऑल राइट. सो अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, और वो ये है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको दिखाई, क्या वो सब लक है, क्या नसीब है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, है ना, इनमें कुछ कॉमन पैटर्न है? नॉर्मली जब हम ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि इसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, इसके पास ज्यादा टाइम होगा, इसकी विल पावर स्ट्रांग होगी. लेकिन सच ये नहीं है. सच ये है कि इसमें से कोई भी एक रीजन, मतलब सच ये है कि इनमें से कोई भी रीजन जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बात किया, वो रियल नहीं है. ठीक है. सो व्हाट इज नॉट कॉमन, सबसे पहले ये क्लियर कर देते हैं कि इन ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या कॉमन नहीं है. क्या ये लोग सब लोगों ने एक्सट्रीम डाइटिंग किया? नहीं. क्या स्टारवेशन किया, भूखा भूखा मरे ये लोग? नहीं. क्या ओवर एक्सरसाइज किया? नहीं. क्या इन्होंने एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स लिए? नहीं. अगर ये कॉमन होते, तो हर एक्सट्रीम डाइट रिजल्ट देती. ठीक है. रियल कॉमन फैक्टर ये है कि जो इन सब में कॉमन है, वो ये है कि इन्होंने सिस्टम रीसेट के ऊपर फोकस किया. हर एक पर्सन ने बॉडी को पनिश करने के बाद, मतलब हर एक पर्सन ने बॉडी को पनिश करना बंद कर दिया, सिम्टम्स को दबाना बंद कर दिया, और सिस्टम्स को समझ के काम करना शुरू किया. राइट. उन्होंने एक चीज अलग तरीके से की, उन्होंने सब सिस्टम्स को एक साथ एड्रेस किया. पहले गट को सपोर्ट किया, फिर एनर्जी और हॉर्मोन्स को, फिर स्लीप और स्ट्रेस को, और फिर मेंटेनेंस पे आए. इसीलिए रिजल्ट आए, इसीलिए रिजल्ट सस्टेन हुए, अभी भी हैं उनके पास सस्टेन रिजल्ट्स. ओके. हेल्थ एक्सीडेंटल नहीं होती, हेल्थ प्रेडिक्टेबल होती है. जब सही चीजें सही ऑर्डर में सही टाइम के लिए की जाती हैं, तब बॉडी रिस्पॉन्ड करता है. ओके. इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है, अगर उनके साथ पॉसिबल हुआ, तो आपके साथ भी पॉसिबल हो सकता है. आपको ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनना है, आपको ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बनना है, आपको बस सही फ्रेमवर्क फॉलो करना है. राइट. अब नेचुरली क्वेश्चन मन में आता है, ये सिस्टम रीसेट एग्जैक्टली कैसे होता है? इसी क्वेश्चन का आंसर बना एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, जो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम बात करेंगे, द टोटल बॉडी रिबूट अप्रोच. ऑलराइट.
अब जब हमने ये समझ लिया कि रिजल्ट्स रैंडम नहीं होते और हर ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे एक पैटर्न होता है, तो नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन ये है कि इस पैटर्न को फॉलो कैसे किया जाए। हेल्थ को लेकर एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, लोग मोटिवेटेड होते हैं, लोग एफर्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक क्लियर रोड मैप नहीं होता। हेल्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं, हेल्थ में मोटिवेशन काम नहीं करता, फ्रेमवर्क काम करता है। ये याद रखना आप, ठीक है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं टोटल बॉडी रिबूट की। ये कोई क्रैश प्रोग्राम नहीं है, ये कोई एक्सट्रीम चैलेंज नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड हेल्थ फ्रेमवर्क है जो बॉडी के सिस्टम्स को सही ऑर्डर में रिस्टोर करना या रीसेट करने में हेल्प करता है। ओके, सो रिबूट का मतलब समझिए, जैसे फोन हैंग हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसको रिस्टार्ट करते हैं। डेटा डेटा डिलीट नहीं होता, फोन नया नहीं खरीदना पड़ता, बस सिस्टम फ्रेश स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट लेता है, ठीक है। सो बॉडी के साथ भी बिल्कुल यही होता है, ठीक है। इसका नाम सिर्फ रिबूट नहीं, टोटल बॉडी रिबूट है, क्योंकि यहां सिर्फ वेट पे फोकस नहीं होता, सिर्फ डाइजेशन पे फोकस नहीं होता, यहां स्ट्रेस, सिर्फ स्ट्रेस के ऊपर भी फोकस नहीं होता, यहां पूरी बॉडी के सिस्टम्स एक साथ एक फ्लो में एड्रेस किए जाते हैं, ठीक है। इस अप्रोच के तीन पिलर्स हैं, तीन पिलर्स। सबसे पहला पिलर है वो है गट रीसेट, ठीक है। गट को रिलीफ, इन्फ्लेमेशन को काम करना, बॉडी को ओवरलोड से बचाना एंड ऑल, रीबिल्ड सेकंड फेज, एंड थर्ड है सस्टेन करना, राइट। सो व्हाट मेक्स दिस डिफरेंट, यहां कोई जबरदस्ती नहीं होती, नो स्टारवेशन, नो पनिशमेंट, नो अनरियलिस्टिक रूल्स। यहां बॉडी के साथ में फाइट नहीं होता, बॉडी के साथ में काम होता है। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, ये अप्रोच परफेक्ट लोगों के लिए नहीं है, ये अप्रोच परफेक्ट लोगों के लिए नहीं है, ये अप्रोच बिजी लोगों के लिए है, ये अप्रोच स्ट्रेस्ड लोगों के लिए है, और ये अप्रोच रियल लाइफ जीने वालों के लिए है। ओके, सो अब नेचुरली आपके मन में सवाल ही आएगा कि इस अप्रोच को प्रैक्टिकली फॉलो कैसे किया जाए। उसका जवाब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम बात करेंगे। व्हाट इज टोटल बॉडी रिबूट प्रोग्राम, ठीक है। अब तक हम अप्रोच समझ चुके हैं, अब हम आपको क्लियरली बताना चाहेंगे कि टोटल बॉडी रिबूट प्रोग्राम एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। सो ये कोई वेट लॉस प्रोग्राम नहीं है, वेट लॉस हो सकता है, लेकिन वो गोल नहीं है। ओके, वेट लॉस होगा लेकिन वो गोल नहीं है, गोल है बॉडी के सिस्टम्स को ठीक करना, ठीक है। सो व्हाट दिस प्रोग्राम रियली इज, टोटल बॉडी रिबूट प्रोग्राम एक गाइडेड लाइफस्टाइल प्रोग्राम है, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर के साथ, जिसमें आपको गैस वर्क नहीं करना पड़ता, अब कल क्या होगा ऐसा कुछ नहीं, आपको प्रॉपर प्रोग्राम मिलता है, ठीक है। आप अकेले नहीं इसके ऊपर चलते। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते जाते हैं क्या करना है, कब करना है, कितना करना है और क्या करना है, राइट। मैं यहां पर एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि ये कोई क्रैश डाइट नहीं है, ये कोई एक्सट्रीम डिटॉक्स नहीं है, ये कोई सप्लीमेंट ओवरलोड नहीं है, इसीलिए ये सस्टेनेबल है। ओके, प्रोग्राम का फोकस क्या होता है, गट हेल्थ को रिस्टोर करना, एनर्जी और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करना, हार्मोनल बैलेंस को इंप्रूव करना, स्लीप और स्ट्रेस को मैनेज करना। इसलिए रिजल्ट सिर्फ दिखते नहीं, फील भी होना शुरू हो जाते हैं। ओके, सो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे समझना, इस प्रोग्राम में गाइडेंस होता है, प्रॉपर गाइडेंस होता है, राइट। सो हेल्थ एक ऐसा एरिया है ना जहां गलत गाइडेंस का नुकसान ज्यादा हो सकता है, और आपके पास में एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये नहीं है, चलो कोई बात नहीं 2 साल मेरे वेस्ट हो गए तो अब तो और जिंदगी बची, ऐसा आप नहीं बोल सकते। दैट्स वाई आपको राइट पर्सन मिलना, राइट प्रोग्राम मिलना, राइट गाइडेंस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए टोटल बॉडी रिबूट प्रोग्राम में डेली इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वीकली चेक इन होते हैं, कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको लगता है कि सब कुछ ट्राई कर लिया, जिसको कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, जो लॉन्ग टर्म हेल्दी रहना चाहता है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए डिजाइन किया गया है स्पेशली, राइट। सो मैं एक चीज ऑनेस्टली बोलना चाहता हूं कि ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी को फाइनली हील करने का मौका मिलता है। अब जब आपको ये क्लियर हो गया कि ये प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, तो नेक्स्ट सवाल है कि ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड कैसे है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड कैसे है। ऑलराइट, ये प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है उसको समझेंगे अभी हम, ठीक है। सो हेल्थ रैंडम स्टेप से नहीं बनती, हेल्थ सही सीक्वेंस से बनती है, राइट। सबसे पहले ये समझिए कि बॉडी को अगर बिना प्रिपरेशन के पुश किया जाए
तो फटीग बढ़ जाता है ना। अगर किसी को क्रिकेट के अंदर चैंपियन बनना है, किसी को ओलंपिक्स में रेसिंग से दौड़ना है, तो फर्स्ट डायरेक्टली उसको डालते नहीं वहां पे, चलो जी आ गया जी क्रिकेट का मैच, चलो घुस जाओ इस टीम के अंदर, ऐसा नहीं होता है। 4-5 साल की प्रैक्टिस होती है, प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन होता है। तो वैसे ही जब बॉडी को भी अगर आप बिना प्रिपरेशन के पुश कर देते हैं कोई प्रोग्राम में या कोई लाइफस्टाइल चेंज में या मॉडिफिकेशन में, तो फटीग आपका बढ़ जाता है, तो हॉर्मोन्स आपके बिगड़ जाते हैं, तो रिजल्ट्स टिक के नहीं आते। ठीक है। इसीलिए टोटल बॉडी रिबूट प्रोग्राम जो है वो एक फेज्ड प्रोग्राम है। इसमें फेज नंबर 1 जिसको हम कहते हैं रीसेट, गट रीसेट कहते हैं इसको हम। तो पहला फेज है रीसेट, जहां पे जहां पे आपका बॉडी जो है इसको ओवरलोड से हम बाहर निकालते हैं। स्पेशली फोकस होता है आपके गट के ऊपर, बिकॉज गट को रेस्ट और रिलीफ देना, इन्फ्लेमेशन अगर बॉडी में हो रही है तो उसको काम डाउन करना, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रिपेयर करना। यहां पर ये डिटॉक्स पनिशमेंट नहीं होती है, यहां पर स्टारवेशन नहीं होता है, ये बॉडी को ब्रीथ करने का मौका देना होता है। राइट। फेज नंबर 2 है रीबिल्ड, हीलिंग फेज बोलते हैं इसे हम। सेकेंड फेज जो है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि यहां पर आपकी बॉडी एक्चुअली में रिस्पॉन्ड करना शुरू होती है। अगर वेट लॉस आपका गोल है तो वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका गोल है कि भाई मेरा कोई डिजीज है उसको मैनेज करना है डाइट के द्वारा, तो वो आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। राइट। तो यहां पर रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है ना। रीबिल्ड फेज फोकस करता है एनर्जी सिस्टम्स को स्ट्रांग बनाना, हार्मोन्स को सपोर्ट देना, मेटाबॉलिज्म को सर्वाइव करना सिखाना। ठीक है, सॉरी, रिवाइव करवाना, एंड स्लीप और इम्यूनिटी को इंप्रूव करना। इस फेज में हेल्थ दिखना भी शुरू हो जाती है और फील होना भी शुरू हो जाती है। ऑलराइट। एंड फेज नंबर 3 है सस्टेनेंस फेज और मेंटेनेंस फेज यू कैन से, जहां पे मतलब यहीं पे मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स जो है ना, दूसरे बाहर के प्रोग्राम्स, वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस खत्म हो जाती है लोगों की। लोग आपको पहले 2 फेज बता देंगे लेकिन ये नहीं बताएगा, क्योंकि आपको लाइफ लॉन्ग इसको मेंटेन सस्टेन कैसे रखना है। ओके। सो हेल्दी हैबिट्स को लाइफस्टाइल बनाना, रिलैप्स से बचना, लॉन्ग टर्म बैलेंस को मेंटेन करना। हेल्थ का असली टेस्ट सस्टेनेंस में होता है। सो दैट्स वाई ये स्ट्रक्चर का फायदा ये है कि बॉडी आपकी शॉक में नहीं जाती, रिजल्ट्स आपके सस्टेनेबल होते हैं, मेंटल प्रेशर नहीं होता आपको। ठीक है। सो बॉडी नेचुरली हील करती है जब उसे सही ऑर्डर में सपोर्ट मिलता है। मैं एक और चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत है। प्रोग्राम आपको अपने आप लीड करेगा स्टेप बाय स्टेप। राइट। अब जब आप स्ट्रक्चर समझ गए तो नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रोग्राम जो है ये किन लोगों के लिए है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ये किन लोगों के लिए काम करेगा ये प्रोग्राम। सो अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी जो है वो मिसिंग है, दिन भर थकान रहती है, खाना खाने के बाद भी हैवी फील होता है, ये सब सिग्नल्स हैं कि एनर्जी और डाइजेशन सिस्टम सपोर्ट मांग रहा है। अगर वेट स्टक है, डाइट चेंज करने के बाद भी, एक्सरसाइज करने के बाद भी आपका वजन स्टक है, तो ये विल पावर का इशू नहीं है, ये सिस्टम इम्बैलेंस का सिग्नल है। अगर हॉर्मोन्स डिस्टर्ब लगते हैं, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, शुगर और इंसुलिन रेजिस्टेंस बन रहा है बॉडी में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी फेल हो गई है। ठीक है। अगर स्ट्रेस और स्लीप का इशू हो रहा है, माइंड कॉन्स्टेंटली बिजी रहता है, नींद पूरी होने के बाद में भी फ्रेश फील नहीं होता, तो स्ट्रेस एक साइलेंट डिजीज क्रिएटर है। अगर मेडिसिन बढ़ती जा रही हैं, एक प्रॉब्लम के लिए एक मेडिसिन, दूसरी के लिए दूसरा मेडिसिन, फिर उसका साइड इफेक्ट होता है, उसके लिए दूसरी दूसरी मेडिसिन ले लो, तो ये साइन है कि आपके बॉडी को सिस्टम लेवल सपोर्ट चाहिए। राइट। सो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये आपके लिए, अगर आप इस सब में से थे तो ये आपके लिए है। ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन ये प्रोग्राम के लिए कि आपको परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। आपको रेडी होने की जरूरत है कि भाई हाँ मैं चेंज के लिए तैयार हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके। तो इस प्रोग्राम में आने के लिए सुपर डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है, जिम लवर होना जरूरी नहीं है, कुकिंग एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। बस एक चीज चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी। परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी, कि लगातार करते रहूंगा जो भी मुझे बताया जाएगा प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। सो अब इक्वली इंपॉर्टेंट है ये भी क्लियर करना कि ये प्रोग्राम किन लोगों के लिए नहीं है। वो नेक्स्ट साइड पर समझते हैं कि किसके लिए नहीं है। शायद हो सकता है कि आपके लिए ये प्रोग्राम ना हो, आइए देखें। ठीक है। ओके। सो अब यहां पर मैं थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट बोलना चाहूंगा। ओके, आई विल बी वेरी डायरेक्ट थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है। इसलिए नहीं क्योंकि कोई गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि क्लैरिटी जरूरी है। ठीक है।
अगर आप शॉर्टकट चाहते हो, अगर आप चाह रहे हो कि 7 डेज में मिरेकल हो जाए, 10 दिन में परमानेंट हेल्थ मिल जाए, एक पिल, एक गोली, एक सप्लीमेंट जो सब कुछ ठीक कर दे, तो आई एम सॉरी, ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, ये काम ही नहीं करेगा। अगर आप मैजिक सॉल्यूशंस पे बिलीव करते हो, अगर आप हेल्थ को इस तरह देखते हो, एक सप्लीमेंट से आगे सब सब हो जाएगा, एक डाइट से लाइफ चेंज हो जाएगी, हेल्थ इतनी सिंपल नहीं होती है मेरे दोस्त। ठीक है, इसको इस पे वर्क करना पड़ता है, इस पे काम करना पड़ता है। ठीक है, आपने अपने पूरे जिंदगी में अब तक प्रॉपर तरीके से सिस्टम्स नहीं फॉलो किए लाइफ में, तभी तो हेल्थ खराब हुई ना। तो अगर ये इतनी सिंपल होती तो अभी तक आप ठीक हो गए होते। लेकिन इस पे हमको कंसिस्टेंटली लाइफस्टाइल पे वर्क करना पड़ता है। ठीक है ना। अगर आप हैबिट्स चेंज करना नहीं चाहते, तो मैं यहां पर बिल्कुल ऑनेस्ट रहूंगा, हेल्थ बिना लाइफस्टाइल चेंज के पॉसिबल नहीं होती। आप चाहे कुछ भी और ट्राई कर लीजिए। ठीक है, अगर हैबिट्स चेंज नहीं होंगी तो रिजल्ट्स भी चेंज नहीं होंगे। अगर आप कंसिस्टेंसी के लिए रेडी नहीं हो, तो इस प्रोग्राम में रोज थोड़ा थोड़ा करना होता है, प्रोसेस फॉलो करना होता है, इसलिए मतलब ये सब कुछ काम नहीं करेगा। राइट, यू हैव टू बी रेडी फॉर द कंसिस्टेंसी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इनकेपेबल हो, बस इसका मतलब ये है कि शायद आपका सही टाइम अभी नहीं है। हो सकता है कि शायद कोई और बीमारी लंबी और बढ़े, उसके बाद आपको फील हो कि हाँ अब मेरा सही समय होगा, मे बी शायद वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। राइट, ठीक है। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करेंगे। ठीक है, सो अब मैं आपसे एक साइंटिफिक बात, अब मैं आपको आपसे कोई साइंटिफिक बात नहीं करूंगा, अब मैं आपसे दिल की बात करना चाहता हूं। ठीक है, हम सब अपनी जिंदगी में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, करियर के, फैमिली के, बच्चों के फ्यूचर के लिए, लेकिन एक डिसीजन हम अक्सर पोस्टपोन कर देते हैं, वो है अपनी हेल्थ का डिसीजन। रियलिटी ऑफ पोस्टपोनिंग हेल्थ क्या है? हम कहते हैं हमेशा अभी काम ज्यादा है, अभी टाइम नहीं है, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, लेकिन हेल्थ कैलेंडर का वेट नहीं करती। अगर आप आज अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं बनाते, तो 2026 में क्या बेटर होगा सोच के देखें। एज बढ़ेगी, मेडिसिन आपकी बढ़ जाएंगी, एनर्जी कम होती जाएगी, है ना। सो मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी फैमिली के लिए स्ट्रांग रहना चाहते हो? आंसर टू योर सेल्फ, अपने आप से आप सवाल करो। स्ट्रांग सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, फिजिकली और मेंटली भी। हेल्थ वो चीज है जो जब होती है तो हम उसे नोटिस नहीं करते, और जब नहीं होती है तो कुछ भी मैटर नहीं करता। ठीक है ना। सो 2026 आने वाला है मेरे दोस्तों, और 2026 आपको दो ऑप्शंस दे रहा है। ऑप्शन वन, मेडिसिन के साथ जिंदगी, एनर्जी मैनेज करते हुए दिन निकालना, बॉडी से कॉम्प्रोमाइज करना। एंड ऑप्शन टू, एनर्जी के साथ जिंदगी, बॉडी का सपोर्ट, हेल्थ पे कंट्रोल, है ना। सिकनेस या वेलनेस, योर चॉइस, ये आपका चॉइस है। राइट, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे प्लीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आज जो बात हमने की, क्या वो यहीं खत्म हो जाएगी? हेल्थ का सबसे बड़ा एनिमी इग्नोरेंस नहीं होता, हेल्थ का सबसे बड़ा एनिमी होता है डिले। ओके, जितना ज्यादा डिले करते हैं उतना सिस्टम वीक होता रहता है, उतना रिकवरी स्लो हो जाती है। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल रखा गया है। आज कोई कमिटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, बस एक स्टेप लेना है। जो लोग जेन्युइनली अपनी हेल्थ को समझना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं और गाइडेंस के साथ चलना चाहते हैं, उनके लिए टोटल बॉडी रिबूट प्रोग्राम का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस अवेलेबल है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको एक फ्री हेल्थ कंसल्टेशन मिलेगी सबसे पहले हमारे द्वारा। सो आप अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, ये मोबाइल नंबर है, इसको सेव करिए आरोग्य वेव के नाम से। इसके ऊपर खाली FREE फ्री ये शब्द लिखकर भेज दीजिए। ओके, आप ये लिख के भेज देंगे, हमारी टीम आपको फॉलो अप करेगी, कनेक्ट करेगी, और आपका एक फ्री हेल्थ कंसल्टेशन जो है वो बुक किया जाएगा। कोई प्रेशर नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। फ्री कंसल्टेशन लेने के बाद में भी जरूरी नहीं है कि आपको प्रोग्राम हमारा फॉलो करना है, बट एक बार अंडरस्टैंड तो करें कि आपका हेल्थ कहां पर, हमारे पास सोल्यूशन क्या है आपके लिए। ऑलराइट, ठीक है। सो मैसेज करते ही आपको प्रोग्राम की डिटेल्स मिलनी शुरू हो जाएंगी, और एक आपके साथ में चीजें बुक हो जाएंगे। राइट, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे प्लीज। हमारी जो कम्युनिटी है आरोग्य वेव एंड वेलनेस विला, आप जुड़िए इनके साथ में। जिसने भी आपको आज ये लिंक भेजा है, और जो मोबाइल नंबर आपको स्क्रीनशॉट के रूप में मिला है ना, उसके ऊपर भी आप एक और वर्ड लिख के भेज सकते हैं, LINK लिंक, खाली इतना लिख के भेजेंगे तो आपको हमारी तरफ से कम्युनिटी जो है उसके लिंक मिल जाएंगे।
सो वी हैव गॉट व्हाट्सएप कम्युनिटी, वी हैव गॉट फेसबुक कम्युनिटी, आप जुड़िए उनके साथ, उनके हमारे साथ में एवरीडे का उस पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। और 2026 जनवरी का हमने एक पूरा गेम प्लान बनाकर रखा हुआ है कि 2 जनवरी को हम जॉइंट हेल्थ पेन रिलीफ के ऊपर बात करने वाले हैं, 9 जनवरी को हम डायबिटीज एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर सेमिनार करने वाले हैं, 16 जनवरी को किड्स न्यूट्रिशन एंड फैमिली वेलनेस के ऊपर, 23 जनवरी को इम्यूनिटी एंड इन्फ्लेमेशन के ऊपर, एंड 30 जनवरी को कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बात करने वाले हैं, राइट। सो आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, एंड डेफिनेटली विल गेट बैक टू यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर यहाँ पर किसी का कोई सवाल है तो वो सवाल मैं लेना चाहूंगा। एंड एवी टीम आप बंद कर सकते हैं स्लाइड शेयरिंग, या इफ एनी